पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में कि जो भी ये ट्यूब्यूल्स होते थे पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप, इनका क्या काम होता है। तो चलिए, जैसा कि आपको बताया मैंने कि जो भी ये बामन कैप्सूल के बाद जो पहली पाइप होती है, हम जो शुरुआत में जो पाइपें होती हैं हम उन्हें बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, और बाद में ये नीचे की तरफ आती हैं, इन्हें बोलते हैं हेनले लूप्स। जो नीचे आती हैं वो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है, जो ऊपर जाती हैं उसे असेंडिंग वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है, उसका बाद में ये और भी ऐसे करके लास्ट में हो जाती है, उन्हें बोलते हैं डीसीटी। ठीक है, तो जो शुरुआत वाली पाइपें हैं हम इन्हें बोला कि ये भाई ये पीसीटी हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो बोलना चाह रहा है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई हैं। मतलब ऐसा है कि मान लो ये आपका क्यूबॉइडल है और इस पे ऐसे करके ब्रश बॉर्डर होता है। वो क्यों होता है? ये ऐसे मान लो सेल्स हैं, ठीक है, तो ये इसलिए होता है ताकि इंक्रीज कर सके सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ऐसा होता है। फिर नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब ज़्यादातर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। मतलब जो ये वाली पाइप हैं इसके आसपास आपका ब्लड वेसल जाएगा तो इसमें से ना बहुत सारी चीज़ें ब्लड में वापस डाल दी जाती हैं। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उतारा है। पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। जो आपका पीसीटी होता है वो क्या करता है, वो पीएच एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है फ्लूइड में बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3। तो सुनो गौर से, जो ये पाइप होती है इसमें से HCO3 निकाल लिया जाता है और इसमें कुछ ऐड किया जाता है। ऐड क्या क्या करता है, देखो लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन मतलब H+, अमोनिया और पोटेशियम आयन, उसको डाल देते हैं किसमें, फिल्ट्रेट में। ये फिल्ट्रेट तो है, इसमें डाल दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पीसीटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेनलेज लूप की। तो हेनले लूप में बता रखा है कि मिनिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो असेंडिंग वाले पार्ट में होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ ऐसा होता है। मान लो मैंने यू शेप स्ट्रक्चर बना दिया, ये हेनले लूप बनाया, ठीक है, और थोड़ा नहीं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग हेनले लूप है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं असेंडिंग हेनले लूप है। ठीक है, और इसके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं। तो बोला गया है कि जो ये असेंडिंग वाला पार्ट होता है इससे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इससे कुछ चीज़ें निकलती नहीं है, बोलना ये चाह रहा है। हाउएवर दिस जम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? तो देखो भाई, इनके आसपास का जो फ्लूइड होता है ना, ये ज़रा फ्लूइड होता है, इनको बोलते हैं कौन सा फ्लूइड है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, और उसके बाद बोलना चाह रहा है कि द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। बोलना चाह रहा है कि जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है इसमें से पानी निकल सकता है, वाटर क्या होता है, परमिएबल, पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं। मतलब अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, अगर मैं उस सॉल्यूशन में से पानी निकालता रहूँ तो धीरे धीरे वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होगा ना। सॉल्ट नहीं निकल रहा है, पर बस क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो जब पानी यहाँ से निकल जाएगा तो जो भी पहले सॉल्यूशन जैसा भी था अब धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया ऑस्मोलैरिटी। धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको बात समझ में आएगा कि ऑस्मोलैरिटी कैसे इंक्रीज करती है। ठीक है, आगे तो पहला ध्यान रखिएगा कि जो डिसेंडिंग वाले पार्ट में पानी पास हो सकता है उससे, एंड इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकते। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, जैसे से नीचे जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। एज द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब ये देखो, यहाँ से पानी नहीं जा सकता। अगर इसमें से पानी नहीं जाएगा तो बोल सकते हो कि, और पानी नहीं जा रहा, पता है क्या, देखो पानी वाटर को जाने से रोक दिया गया है और क्या जा रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है। तो इसमें से अगर सॉल्ट निकलेगा तो इसका जो ऑस्मोलैरिटी क्या घटेगा ना, कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। तो लिखा हुआ है फिल्ट्रेट इज मूव डाउन, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को जान देता है किसके, एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेट फिल्टर्स पास अपवर्ड, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, एंड इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। तो सिंपल सी बात यह है भाई कि यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ से पानी नहीं निकलेगा। यहाँ से सॉल्ट
इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा। आप खुद सोच के देख लो क्या पॉसिबल है। अगर यहाँ से भाई पानी निकल जाएगा तो ये कॉन्सनट्रेट होगा, और अगर यहाँ से पानी ना निकल के सॉल्ट निकले तो ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो ये काम है आपके हेनली लूप का। ठीक है, अब उसके बाद डिस्टल वाला पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो डीसीटी होता है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। कंडीशनल का मतलब डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। कंडीशनली रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम को, वाटर को इन दिस सेगमेंट। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये इसको भी रीअब्जॉर्ब कर सकता है। और ये सेलेक्टिव सिक्रीशन का मतलब क्या है, वो कंडीशन के ऊपर कि H+ रिलीज करना है या नहीं करना है। तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। किस लिए होता है ऐसा, क्यों मतलब सीक्रेट किया जाता है, ताकि pH मेंटेन रहे और सोडियम पोटेशियम बैलेंस रहे आपके ब्लड में। ठीक है ना। तो अब ये डायग्राम आपको और समझ में आएगा बेहतर तरीके से। गौर से देखो, ये आपका पीसीटी है, ये पीसीटी है इतना पार्ट। तो देखना यहाँ से कुछ दिखा रहा है बाहर निकलते हुए ऐसे करते हुए, और यहाँ पे ना ये ब्लड वेसल होते हैं। ये क्या होता है, आपका ब्लड वेसल होता है। तो इसमें से जो निकल कर मतलब इसमें ब्लड में जा रहा है तो हम बोलेंगे ये रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है, उसको तुम्हें दिख रहा होगा कि ना ये कुछ चीज़ें इसमें डाली जा रही हैं, इसमें इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में डाला जा रहा है तो ये बोलते हैं क्या है, ये सिक्रीशन है। और इसमें से निकालना मतलब क्या होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अब ये देखो नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट। जब नीचे आ रहा है तो दिख रहा है साफ साफ कि वाटर निकालते हुए दिखा रहा है। वाटर निकालने का मतलब क्या है कि सॉल्ट नहीं निकल रहा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। उसका देखो नीचे ऊपर आने के बाद इसमें से क्या निकाल दे रहे हैं, इसमें से सोडियम क्लोराइड निकाल दे रहे हैं, पर पानी नहीं निकाल रहे। तो सोडियम क्लोराइड निकालेंगे तो आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये वाला जो नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं ये डिसेंडिंग पार्ट है, जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग पार्ट है। अब ये वाला पार्ट कहलाता है डीसीटी। तो देखना डीसीटी में से क्या निकाल दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, HCO3। वो कंडीशनल पे मतलब डिपेंड करता है कि वो कैसी कंडीशन है। और ये देखो यहाँ पे लिख रहा है कि आपको पोटेशियम और हाइड्रोजन को इसमें डाला जाता है, वो भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पीसीटी होता है इसमें 70 से मतलब 80% चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और हेनली लूप में डिसेंडिंग वाले पार्ट में वाटर को निकाला जाता है और असेंडिंग वाले पार्ट में सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं। अगर आप वाटर निकाल दोगे तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर सॉल्ट को निकाल दोगे तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो बोलेंगे ये इतने पार्ट में ना चीज़ें कॉन्सेंट्रेट रहेंगी। आपका जो यूरिन है वो मतलब सॉरी जो भी ये सोल्यूशन होता है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, इधर डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, तो लिखा हुआ है दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ये कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है और ये मेडुलरी का मतलब क्या है, आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार, तो फिर डायग्राम दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो लिखा हुआ है द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है और कहाँ से खत्म होता है, मेडुला में जाके खत्म होता है। लार्ज नंबर ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो बोलना चाह रहे हैं इसमें से बहुत सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर लेता है आपका बॉडी, ताकि यूरिन और भी क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेट बने। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मतलब इस पार्ट से देखो थोड़ा यूरिया निकल रहा है ना, जो ये कलेक्टिंग डक्ट है इससे यूरिया निकल रहा है ना। तो होना चाहिए यूरिया को हम कहाँ डालते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम डाल देते हैं टू कीप द ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल रखने के लिए। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+। तो बोलना चाह रहा है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐड भी की जाती हैं, कौन कौन सा दिखा दिया आपको, बस ये चीज़ें हैं। फिर हमें पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में कि किस मैकेनिज्म के थ्रू आपका यूरिन कॉन्सनट्रेट होता है, तो उसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है तो पहले पढ़ लेते हैं। मैमल के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। मतलब यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेनलेज लूप और वासा रेक्टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर लिखा हुआ द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इज अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ काउंटर करंट। मतलब ऐसा होता है कि एक में जो सॉल्यूशन है वो ऊपर से नीचे आता है
यहाँ से ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर जाता है। पर इसमें जो साथ में ब्लड फ्लो करता है, अगर इसमें ऊपर जाता है तो इसमें नीचे आता है ऐसे करके, और इसमें अगर नीचे आता है तो इसमें ऊपर आता है, तो एक तरह से अपोजिट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। तो काउंटर करंट पैटर्न की फॉर्म में वो ट्रेवल करते हैं। अब लिखा है द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन दैम हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड द इनर मेडलरी इंटरस्टिशियम। तो बोलना चाह रहा है कि जो काउंटर करंट की हेल्प से ना इनर वाले मतलब इनर मेडलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। कहाँ से कहाँ बढ़ती है? 300 से लेकर 1200 तक ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती है इन द मेडुला रीजन। उसको लिखा हुआ दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। ये किसके रीजन से होता है? सोडियम क्लोराइड के अंदर बाहर करने से, ठीक है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिप ऑफ द हेनले लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिप ऑफ वासा रेक्टा। तो बोलना चाह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को निकाला जाता है असेंडिंग पार्ट से और डिसेंडिंग पार्ट से वापस आपको दिया जाता है। तो NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। Similarly, the small amount of urea enter this thin segment of the ascending limb of Henle loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above desired transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's loop vasa recta called counter current mechanism. तो इसको हम समझाते हैं। पहले डायग्राम देखिए जरा गौर से। पहले तो ये आपका एफरेंट आर्टरी के थ्रू आया आपका ब्लड, इसमें से बहुत सारा कंटेंट फिल्टर हो गया, फिल्टर होकर यहाँ पे आएगा। तो देखो ये जो वैल्यू लिखी ना 300, 300, 400, ये बताता है ऑस्मोलैरिटी को कि सॉल्यूशन में कितना ज़रा सॉल्ट प्रेजेंट है। तो आपको दिख रहा होगा अभी तो सॉल्ट बहुत कम है, ठीक है। अब देखना जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। पहले 300 था, अब 400 हो गया, अब 600 हो गया, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस रीजन में, इस पार्ट में पाया जाता है। तो कैसे पॉसिबल है? तो होता क्या, जैसे जैसे वो नीचे आता है ना तो वाटर को निकाल देते हैं। क्या करते हैं? वो वाटर को निकालते रहते हैं। अगर तुम खुद सोच के देखो, अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन में से आप वाटर निकालते रहोगे तो उसमें सॉल्ट बचेगा, और जब सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? कॉन्सनट्रेट हो गया। फिर जब ऊपर जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसमें से क्या निकाला जा रहा है? सोडियम क्लोराइड निकाला जा रहा है। पहले सॉल्ट को निकलने नहीं दे रहे थे, अब सॉल्ट को निकाल रहे हैं। तो जब धीरे धीरे सॉल्ट को निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। पहले 900, 600, 400, 300, 200, देखो कॉन्सेंट्रेशन घट रही है ना। अब ये जब ये निकालते हैं तो किसी को तो देते होंगे ना, ठीक है। तो गौर से देखो, बगल में आपको एक पाइप दिख रही है, ये जो पाइप है ना वाली, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये आपका ब्लड वेसल होता है। ये कैसा होता है? ब्लड वेसल। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम को और इस वाले को दोनों इकट्ठा बनाऊँ ना तो कैसे बनेगा? तो देखना गौर से रहा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, रुको बनाता हूँ कैसे, एक मिनट। कोशिश करते हैं इसको यहीं पे दिखाने की। तो गौर से देखना, जैसे कि मैं पहले ये वाला पार्ट बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये वाला ऐसा पार्ट है, ठीक है, इस कलर से। और ये मैं रेड कलर का बना रहा हूँ जो कि वासा रेक्टा है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ऊपर से आ रहा होगा, अरे यार ये ऊपर से आ रहा होगा, और इसमें से क्या निकल जा रहा है? पानी निकल रहा है। पानी निकल कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। और ये क्या दे देता है इसको वापसी? NaCl। तो NaCl इसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से NaCl निकलता है, और NaCl जब यहाँ से निकल के जाएगा और यहाँ से बोल सकते हो कि पानी जाएगा एक तरह से, मान लो, ठीक है ना। तो तुम अगर डायग्राम देखोगे पता चलेगा कि यहाँ से क्या निकल जा रहा है? यहाँ से वाटर निकल रहा है, और यहाँ से निकल क्या जा रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो धीरे धीरे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो इसमें जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ जाता है, और इसमें फ्लो नीचे की ओर जाता है। तो अपोजिट जा रहा है, इसलिए इसे काउंटर करंट बोलते हैं। मतलब ये देना लेने की वजह से ही आपका जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट होता है आगे जाके, ठीक है। तो लिखा हुआ इन दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम द प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडिएंट हेल्प इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। ये हेल्प करता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में। एंड फाइनली ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड दैन इनिशियल फिल्ट्रेट। जो आपके बामन कैप्सूल में फिल्ट्रेट जमा होता है उसके कंपेयर में अब जो सॉल्यूशन आया है वो 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। तो ओके।